ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की बीती रात एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने इस महीने की शुरुआत में अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने से निराश होकर छात्रा ने कैंपस में खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वह 90% तक झुलस गई थी। उससे पहले बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर 12 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में रेफर किया गया था। रात को ये लोग डिक्लेयर किए हैं कि दैट शी इज नो मोर, पर वो जब 95% जल चुकी थी वो तब से पता था वो नहीं थी। सिर्फ राष्ट्रपति जी आने वाले थे इसलिए ये सब प्रहसन किए हैं। अब देखो छुपा के रात को डेड बॉडी छुपा के लेके जाने का उन लोग का प्लान था। ये तो हम लोग को पता चल गया करके हम लोग यहाँ पर आगे प्रोटेस्ट करें। रात को छुपा के इन लोग को बॉडी लेने हम नहीं देंगे। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर सोमियस जस्टिस। जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और उसका बॉडी को नहीं छोड़ने वाले। और ये पुलिस देखिए, पुलिस उनका पार्टनर इन क्राइम है। हर चीज में पुलिस जब जो हर क्राइम एक्टिविटीज में पुलिस इन लोग को सपोर्ट कर रही है। यहाँ भी छुपा के यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम दोनों डोर है जो मचुरी से एग्जिट पॉइंट है, दोनों डोर में हम लोग यहाँ पे वेट किए हैं। जब तक उसके फैमिली को और उसको जस्टिस नहीं मिलता है, तब तक जब तक ये जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जब तक ये चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ से बॉडी उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत जोर से होगा, काफी जोरदार होगा, हर एक जगह में होगा, हर एक गांव में होगा। विषय है और दुखद घटना है जहां एक बच्ची की मृत्यु हो गई और कॉलेज की भी लापरवाही थी, जो उन्होंने उनके आईसी कमेटी ने नहीं सुना, उसको टेकअप नहीं किया और उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे विषयों पर पॉलिटिक्स करने के बजाय राहुल गांधी को इस समय परिवार को और स्पेशली विक्टिम्स के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसे पॉलिटिसाइज करना चाहिए। जब भी कोई घटना वेस्ट बंगाल में होती है या कांग्रेस रूल किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में होती है, वो बिल्कुल चुप रहते हैं, उस विषय पर कुछ नहीं कहते। मैंने नहीं सुना राहुल और प्रियंका को वेस्ट बंगाल में इतनी मृत्यु हुई, बच्चियों के साथ इतनी दुखद घटनाएं हुई, एक भी शब्द बोलते हुए। और इन विषयों पर हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और पॉलिटिक्स को एक अलग रखना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की जहाँ तक सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात हो, हम सब एक साथ खड़े हों। डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका के स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। दिल्ली में एक बार फिर बम धमकी का मामला सामने आया है, जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। आज सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। दोनों संस्थानों में तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और एहतियात के तौर पर छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरी ओर द्वारका में स्थित सेंट थॉमस स्कूल को भी इसी प्रकार की धमकी भरा ईमेल मिला। स्कूल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत स्कूल को खाली कराया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की छानबीन की, लेकिन अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। But we can't take any bomb threat as an easy way because हमें पता नहीं कौन सा रियल हो, कौन सा कुछ हो। So we should be taking all types of precautions and we can see जैसे बॉम्ब स्क्वाड आ रखे, पुलिस की जीप गाड़ी आ रखी 2-3 and पहले भी थ्रेट आए हैं, so we can hope कि कुछ हो ना और सब कुछ फेक ही हो, but let's see what happens। डर तो as if अभी वेकेशन चल रही है तो सारे बच्चे आउट है, तो but फिर still college and any loss of college is loss only, so let's see what happens। पूर्वी दिल्ली जिले के पांडव नगर थाना क्षेत्र में कावड़ यात्रा की तैयारियों के दौरान एक मामूली सा पार्किंग विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प और फायरिंग में तब्दील हो गया। इस गंभीर घटना में दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अभिषेक दानिया के अनुसार ये घटना 11 जुलाई की रात को उस समय हुई जब शिकायतकर्ता जितेंद्र उर्फ साहिल अपने भाई सागर और मित्र पीयूष के साथ हरिद्वार कावड़ यात्रा की तैयारी में व्यस्त था। इसी दौरान बाइक पार्किंग को लेकर मोहल्ले में रहने वाले मोहित उर्फ गुच्ची, रोहित उर्फ चिंटू, भुवन उर्फ पापू और एक 17 वर्षीय किशोर के साथ कहासुनी हो गई,
बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज के बाद आरोपियों ने बदले की नीयत से गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही पांडव नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोली का एक खाली खोखा बरामद किया गया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें स्थानीय थाने और विशेष स्टाफ के अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी कर सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।